श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका जॉब कैसा रहेगा, जॉब नहीं मिल पा रहा है तो क्या वो मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस पे विस्तार से हम आपसे बात करेंगे। व्यापार कैसा रहेगा उसको लेकर के बातचीत हम करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने कर्ज लिया हुआ है, कर्ज की क्या स्थिति रहेगी, वही आपने कोई नया व्यापार शुरू करना है या क्या हुआ है, इसको लेकर के नया लोन लेना चाहते हैं आप, क्या मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा लोन। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्या वो बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्लॉट, फ्लैट, घर, तो इसको लेकर के हम आपको बताएंगे। वही अगर आपके कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। पारिवारिक स्थिति बताएंगे, अविवाहित लोगों के लिए बातचीत करेंगे, निसंतान लोगों के लिए कैसी स्थितियां बन रही हैं उस पर चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा मैरिड लाइफ आपका कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई क्या हुआ है वो कैसा रहेगा। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे, शिक्षा को लेकर के बातचीत करेंगे, आध्यात्म की भी हम बातचीत करेंगे। वही स्वास्थ्य को लेकर के भी हम विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी आपको बताऊंगा जो आपके इस महीने में सफलता देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुध का राशि परिवर्तन 20 अगस्त 2022 को होगा और बुध कन्या राशि में चला जाएंगे। उससे पूर्व बुध 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे, यानी कि इस बार जो बुध होंगे 20 के बाद उच्च स्थिति में रहेंगे। वही मंगल की स्थिति की यदि हम बात करें तो 10 तारीख तक मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे, स्वग्रही रहेंगे। उसके बाद मंगल जो हैं वो चला जाएंगे वृषभ राशि में और शुक्र 6 अगस्त से पहले मिथुन राशि में, 6 के बाद कर्क राशि में चला जाएंगे। तो वही सूर्य की यदि हम बात करें 17 अगस्त से पहले कर्क राशि में स्थित रहेंगे, 17 के बाद सूर्य देव जो है वो सिंह राशि में संचरण करेंगे, स्वग्रही यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, केतु आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे, राहु सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा जो कि बहुत शुभ योग माना जाता है। गुरु से छठे भाव में विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, यह भी बहुत अच्छा आपके लिए माना जाएगा। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति हम देखें तो लगभग अच्छी है। राहु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, अंगारक नाम का दोष भी 10 अगस्त से पहले बनेगा। इसको लेकर के थोड़ा आपको सतर्क रहना है, क्रोध से बचना है, शुरुआती दिनों में गुस्से से बचना है और जितना नॉर्मल स्वभाव रखेंगे यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो अगस्त से पहले आर्थिक पक्ष आपका कमज़ोर है, ये पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है और आप इस समय में जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है आपकी, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आपके पास स्किल है,
जितनी आप क्षमता रखते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, आपकी स्किल, आपकी काम करने की शैली व्यर्थ जा रही है और आप एक अच्छे काबिल इंसान होने के बावजूद भी उस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आपकी इच्छा है। किंतु ये महीना आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए नए अवसर आपके सामने लाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस महीने में मिलेंगी। कहीं ना कहीं इस महीने में धन के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और धन आपको ज़रूर मिलेगा, इसको लेकर के आप चिंता ना करें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अब देखना कि आर्थिक स्थिति कैसी संभल होगी। हालांकि 10 अगस्त तक डामाडोल स्थिति रहेगी, किंतु आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ काम होना चाहिए आपके पास, और काम होगा तभी आपको आर्थिक स्थिति आप सुधार पाएंगे, संभल कर पाएंगे उसमें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों, आप की जो आर्थिक स्थिति है, जॉब जिन लोगों के पास नहीं है उनको जॉब इस समय में ज़रूर मिलेगी। जॉब को लेकर के अगर इंटरव्यू दिया हुआ है तो ज़रूर उनका अपॉइंटमेंट लेटर अगस्त के महीने में उनको मिल सकता है, या फिर फ़ोन कॉल या कहीं ना कहीं जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है वहाँ से ऑफिशियली आपको बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में अगर कोई आप इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा और इसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, ऐसे में वो अपने रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत की है, निरंतरता से वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्रयासरत हैं, किंतु अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। पहले से कोई एग्ज़ाम इत्यादि दिया हुआ है तो उसके परिणाम उनके पक्ष में ही आएंगे जिन्होंने सरकारी एग्ज़ाम दिया हुआ है नौकरी को लेकर के। इस महीने में गवर्नमेंट नौकरी लगने के भी चांसेस, ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा इस माह में आप अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के नया एग्ज़ाम इत्यादि देते हैं तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। वही जहाँ पे आप वर्तमान में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं खटपिट हो सकती है आपके मैनेजर से, आपके बॉस से या आपके कलीग से, सहकर्मियों से। यहाँ पे आपको बचने की कोशिश करनी है, आर्गुमेंट से बचना है, क्रोध गुस्से से बचना है, अपने आप पे काबू रखना है। अनावश्यक कोई आपको उकसा सकता है, भड़का सकता है, आपको खुद पे नियंत्रण बना के रखना है। हालांकि वर्क ज़्यादा होगा किंतु आप जॉब निरंतरता से करते रहेंगे, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसफ़र अपना चाहते हैं, जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो इसको लेकर के भी योग इस समय में बने हुए हैं। थोड़ा बहुत प्रयत्न आप करेंगे तो ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी। मित्रों, व्यापार से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो ये समय उनके लिए अति उत्तम है। हालांकि पहले व्यापार में दिक्कतें रही हैं, परेशानियां रही हैं और अभी तक आप व्यापार में परेशानी झेल भी रहे हैं, तो ऐसे में इस अगस्त के महीने में देखा जाए तो पहले से थोड़ा बहुत सुधार आपके व्यापार में होगा और प्रॉफिट पहले से आपका बढ़ेगा, लाभ आपको मिलेगा। इसको लेकर के आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। आप थोड़े बहुत थके भी रहेंगे अपने व्यापार को लेकर के, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा आपका, कहीं ना कहीं नींद भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका व्यापार आपके लिए पक्ष में रहेगा, फाइनेंशियली पहले से बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। नया व्यापार अगर अगस्त के महीने में आप प्रारंभ करते हैं और लोन इत्यादि लेना चाहेंगे, आप कर्ज लेकर के नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और ज़रूर उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। वही जिन लोगों पे कर्ज बढ़ा हुआ है
कर्ज है अभी, और कर्ज के कारण से काफ़ी तनाव में भी रह रहे हैं आप, और कर्ज की वजह से आपको ताने लोगों के सुनने पड़ते हैं जिनसे कर्ज वगैरह लिया हुआ है। डेली के फ़ोन कॉल आपको आते हैं। कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित हैं आप, डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब कर्ज का नाम ही सुनते हैं आप। तो मित्रों, इस महीने में उस अवस्था में आप आ जाएंगे जहाँ से आप कर्ज लोगों का धीरे धीरे ख़त्म कर पाएँ। थोड़ा थोड़ा ही करके लोगों का ख़त्म करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत इस अगस्त के माह से हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जैसे घर, ज़मीन, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, तो इसके योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई आप चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इस समय में आपकी मुराद, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, कोई व्यक्ति अगर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और कोई बहुत बड़ी डील वो करना चाहते हैं इस माह में, तो उनकी डील सक्सेसफुल होगी, मुकम्मल होगी, और उस डील से बहुत बड़ा फ़ायदा भी आपको हो सकता है। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केट से जो जुड़े हुए हैं, या फिर स्टॉक मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहले आपका नुकसान हुआ है, इस बात में कोई दो मत नहीं है, किंतु हाल फिलहाल में और अगस्त के माह में इसमें लाभ की संभावना भी है। तो इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत या फिर समस्या नहीं है। मित्रों, अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है और अभी तक वो पैसा मिल नहीं रहा है आपको, तो इस महीने और अगले महीने तक भी आपका पैसा वो नहीं मिलेगा। जिनको आपने पैसा दिया है वो तारीख पे तारीख देगा, आपको डेट पे डेट देगा और टालेगा, डिले करेगा। तो फ़िलहाल अभी 1.5-2 महीने का आपको इंतज़ार करना चाहिए, और इसके अलावा कंटिन्यू उसके पीछे पड़ा रहना है आपको, निरंतर फ़ोन कॉल इत्यादि करते रहना है उस व्यक्ति को, तभी जाके 1.5-2 महीने में वो पैसा आपको देंगे। इसके अलावा नया अमाउंट, नया पैसा किसी को भी आपको अगस्त के महीने में नहीं देना है, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, रुक जाएगा, अटक जाएगा और आप बाद में परेशान रहेंगे। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ही सुधरेंगी, परिवार में शांति का माहौल रहेगा। हालांकि छोटी मोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन, विवाद, खटपिट या एक दूसरे के साथ तनातनी हो सकती है, और छोटी मोटी बातों को लेकर के उलझना नहीं है आपको, क्योंकि आपके परिवार में जो खटपिट, विवाद, अलगाव वाली स्थितियां बनती हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको तनिक भी परेशान, तनिक भी भयभीत नहीं होना है। और मित्रों, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि जो स्थिति इस समय में ग्रहों की बन रही है, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी, माहौल अच्छा रहेगा, आपस में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, विचारों में जो मतभेद हैं वो कहीं ना कहीं सही होंगे, एक दूसरे की बात आप मानेंगे और एक अनुकूल व्यवहार एक दूसरे के साथ आप करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे कि व्यवहार जब अनुकूल होगा तो परिवार में स्थितियां अच्छी होंगी, और ऐसा ही आचरण, ऐसा ही शिष्टाचार आपको अपने परिवार में रखना है। मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव ज़रूर इस समय में आएंगे, बातचीत चलेगी, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, किसी रिलेटिव के माध्यम से, किसी मित्र के माध्यम से, या कोई परिवार की जान पहचान के व्यक्ति के माध्यम से भी आप तक किसी रिश्ते की बातचीत चल सकती है। या फिर जहाँ पे आप कार्य करते हैं या कहीं पार्क वगैरह में टहलने आप जाएंगे तो किसी न किसी से आपकी मुलाकात वहाँ पे हो सकती है और आपके विवाह को लेकर के बातचीत चल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, बातचीत पक्की होगी, वो बातचीत आगे दूर तक जाएगी और विवाह भी आने वाले समय में आपका ज़रूर होगा।
हालांकि इससे पहले विवाह को लेकर के बातचीत तो चलती थी, लेकिन बातचीत पक्की नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से बातचीत चलते चलते रुक जाती थी, या आप कभी सामने वाले को पसंद करते थे, सामने वाला आपको पसंद करते थे। कभी कभी कुंडलियों का मैच ही अच्छे से नहीं हो पाता था। तो अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी और नवंबर दिसंबर तक आपकी शादी भी निश्चिंत रूप से हो जाएगी। उसको लेकर के भयभीत या चिंतित आपको नहीं होना है। निसंतान लोगों के लिए संतान की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं इस माह में अगर वो कोशिश करते हैं तो ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। और जो वो चाहते हैं संतान को लेकर के, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो ज़रूर उनकी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करेंगे। और इस समय में योग अच्छे हैं तो वो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के भी योग है, संतान के योग बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी आपको प्रयत्न करना है। कोई डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत आपको रहना है। वही बात करें दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर के खटास हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है। अगर आप दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ प्रेरित है या इनका इस तरह का अफेयर है, तो यहाँ पे बचने की ज़रूरत है मित्रों। ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े से बचना है आपको। और पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं आप दोनों के साथ, या पास्ट में किसी एक की गलती है, तो उसे वर्तमान में कतई उस बात को जगह नहीं देनी है। और वर्तमान में आपको वर्तमान की बात करनी है, भविष्य की बात करनी है, भावी जीवन की बात करनी है। जितना हो सके आपको विनम्र स्वभाव, झुकाव आपको एक दूसरे के साथ रखना है। अकड़ने की कोई बात नहीं है और बिल्कुल भी आपको अकड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त इस समय में लव मैरिज को लेकर के भी योग बने हुए हैं। अगर लव मैरिज को लेकर के आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, या प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। लव रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आई हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपके प्रियतम ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इस समय में वो ज़रूर अनब्लॉक भी करेंगे आपको आपसे बातचीत भी करेंगे। लव रिलेशनशिप ठीक होंगे, थर्ड पार्टी जाएगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। ऐसे में लव रिलेशनशिप के लिए भी ये महीना बहुत उत्तम और बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए आपने वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस माह में वीज़ा मिलेगा। दूसरे वो लोग जो वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से बाहर जाना चाहते हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सफलता उनको ज़रूर मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अधिक अगर आप इसमें जानकारी चाहते हैं तो एक बार हमसे ज़रूर कुंडली का विश्लेषण करवा लेना, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम विस्तार से आपको बता देंगे कि कुंडली में योग हैं अथवा नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो इस समय में विद्यार्थियों के भीतर से तनाव ख़त्म होगा, डिप्रेशन ख़त्म होगा, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, और कहीं ना कहीं विद्यार्थी पहले से सजग सतर्क रहेंगे। और जो परेशानियां उनको पहले आ रही थी, उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी उनको। पढ़ाई में मन खूब लगेगा। मन अगर विचलित हो जाता था, भयभीत वो रहते थे, ज़्यादा सपने आते थे, उसमें कमी आएगी। कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ों की तरफ वो उनके साथ चलेंगे। इसके अलावा वो लोग इस समय में काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। और आप देखेंगे मित्रों, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, खेल जगत से हैं, कला के क्षेत्र से हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हैं, कॉमर्स के क्षेत्र से हैं, वकालत के क्षेत्र से हैं, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, उनकी कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन होता है, तो उसमें भी उनको सफलता 100% मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों,
स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय बेहतर है, अच्छा स्वास्थ्य होगा। लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें कमी आएगी और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत आपके दांतों में दर्द हो सकता है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, किंतु कोई मेजर दिक्कत दिख नहीं रही है, कोई बड़ी समस्या यहाँ पे हमें लग नहीं रही है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, आप योगा करें, आप फिट रहेंगे। आप एक्सरसाइज सुबह करते करें, जिम ज्वाइन करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, अच्छे से नींद लेते करें, जल्दी सो जाएं तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य इस माह में बहुत ही बेहतर और बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आध्यात्मिक यात्राएं भी आपकी इस माह में हो सकती हैं। जो भी यात्राएं आप करेंगे वो यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, इससे सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी और विशेषकर आपके भीतर जो नेगेटिविटी, जो डिप्रेशन, जो तनाव, जो स्ट्रेस है, उसमें कमी आपको यात्राओं से मिलेगी। अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रह कर के गाड़ी चलाना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिए में जाने से आपको थोड़ा बचना है। बाकी मित्रों, इस माह में कोई विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा माह रहेगा आपके लिए। और तुला राशि वालों के लिए विशेषकर तुलनात्मक एक बैलेंस वाला ये समय है और इसमें बहुत ही अच्छे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहता हूँ आपको, जिन डेट्स के बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपसे बात की थी। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम कर सकते हैं। अनलकी डेट्स की यदि हम बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त, 30 अगस्त, ये आपके लिए अनलकी डेट्स रहेंगी। कोई भी मांगलिक काम, धार्मिक काम, शुभ काम इस समय ना करें। अनलकी डेट्स की यदि हम बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये आपके लिए अनलकी डेट्स रहेंगी। इसमें किसी भी तरह का शुभ काम, मांगलिक काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मित्रों, ये समूचा तुला राशि का हमने आपको विश्लेषण बताया। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली, अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो हमें भेज करके या फिर अपने फेस की फ़ोटो हमें भेज करके दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर हमसे बातचीत करें। मित्रों, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर उस अवस्था में आप अपनी हस्तरेखाएँ या फिर अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी हमसे वार्तालाप कर सकते हैं और समस्या का समाधान ज़रूर आपको मिलेगा। क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है, कोई समस्या पैदा हुई है तो उसका समाधान भी पैदा हुआ है। और जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही समस्या और समाधान भी एक हिस्से के 2 पहलू हैं। और अगर समस्या का सही तरीके से समाधान किया जाए तो निश्चित रूप से समाधान होता है। मित्रों, आप जब भी हमसे जुड़ेंगे, कॉल करेंगे या आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं डायरेक्ट खुद आपसे बात करूँगा और आपको समय बता दूंगा। आपको हमने किसी तरह का कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रखा है। और आपके जो फ़ोन कॉल हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। उसमें कोई किसी तरह की आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड हो या आपकी कोई फ़ोटो या आप जो हमें डाटा अपना देंगे तो वो कहीं बाहर जाए। इसको लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं करें आप, क्योंकि आप और हमारा एक पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है। हम आपको एक क्लाइंट या कस्टमर नहीं मानते हैं, आप हमारे लिए एक परिजन हैं, परिवार का हिस्सा है। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमें रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा सुझाव भेजते हैं हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए मित्रों थोड़ा सा हमने शुल्क भी रखा है। बाकी आपकी इच्छा हो तो ज़रूर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लगेगा हमसे बातचीत करके। और विशेषकर हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे और आपकी समस्या
को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा सहयोग भी आपको देंगे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और अपने परिजनों के साथ मिल बैठ के जीवन को व्यतीत कीजिए। यही तो जीवन है मित्रों। बातें करने का मन तो बहुत ज़्यादा करता है आपसे, किंतु क्या करें, समय का अभाव होता है। आपको भी अभाव है, हमें भी अभाव है। तो अब समय इजाज़त दे रहा है आपसे इजाज़त लेने का। फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।